सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका ओवरव्यू ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या होता है। वो डिटेल स्टडी नहीं था, वो सिर्फ एक ओवरव्यू था। आज भी हम एक ओवरव्यू लेंगे फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है। जो डिटेल स्टडी में स्टडी है वो आगे लेक्चर में आएगा। सो व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स? अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हुआ था? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। यहाँ पर उल्टा है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। आपका जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रहा है। ऑब्वियसली आपका जो ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड होगा, फिर रिसेप्टर से के साथ बाइंड होने के बाद वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। वो जो सिग्नल है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। सो फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। एंड आपका जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। देखिए यहाँ पर वो जो रेड में है वो ड्रग है, एंड ये रिसेप्टर है आपका, ये आपका ड्रग है। आपका जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है। फिर आपका जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है। ये है आपका सेल एंड इट इज योर न्यूक्लियस। सो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है, और न्यूक्लियस आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस सब कुछ न्यूक्लियस करता है। सो न्यूक्लियस को इंस्ट्रक्शन मिलता है क्या क्या करना है, क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। तो इसके बाद न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि वो कौन सा रिसेप्टर है, कौन सा ड्रग के साथ लग रहा है, और क्या सिग्नल आ रहा है। और सिग्नल के अकॉर्डिंग वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है। सो आपका स्पेसिफिक ड्रग के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। सपोज कोई भी ड्रग आके कोई भी रिसेप्टर के साथ नहीं लग जाएगा, आपके स्पेसिफिक ड्रग के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर भी होता है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। अच्छा, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर का टाइप्स क्या क्या है? फोर डिफरेंट टाइप्स है। एंड आपका है लाइगेंड गेटेड, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, एंड आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। वो क्या है? सो आपका लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर क्या है? सो दिस इज द रिसेप्टर एंड इट इज क्लोज्ड। आपका जो रिसेप्टर है वो बंद है। अगर उसके ऊपर ड्रग्स आके लग जाएगा, वो जो वो जो बंद था वो खुल जाएगा। फिर उसके खुलने के बाद जो ड्रग है वो अंदर चले जाएंगे और बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएंगे। So this is what ligand gated ion channels are. That means आपका जो ligand gated ion channel receptor है वो हमेशा बॉन्ड ही रहेगा। जब आपका ligand आएगा, ligand मतलब ड्रग जब आएगा वो जो रिसेप्टर है वो खुल जाए। So this is your extracellular space and this is your cytosol, जिसको कि इंट्रासेलुलर स्पेस कहा जाता है। सेल के अंदर का पार्ट है ये आपका सेल के अंदर का पार्ट है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। आपका जो ड्रग आके रिसेप्टर के साथ लग जाएगा, सो जो रिसेप्टर है वो खुल जाएगा। सो आपका ड्रग सेल के अंदर चला जाएगा, सेल का अंदर का पार्ट है, चला जाएगा। फिर उसका सिग्नल जब वो अंदर जाएगा उसको मैसेज मिलेगा ना, सिग्नल मिलेगा कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करना है और कौन सा बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाना है। उसके अकॉर्डिंग वो बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा। सो देन आता है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये एक इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में क्या होता है? दिस इज योर रिसेप्टर। उसको भी सेवन मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहा जाता है, सेवन मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सो क्यों सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहा जाता है? इसका जो शेप है वो स्नेक की जैसा होता है, एंड सेवन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है, इसलिए उसको सेवन मेम्ब्रेन कहा जाता है। और सर्पेंटाइन क्यों? क्योंकि उसका शेप जो है वो सांप जैसा है। सो अगर यहाँ पर आके आपका ड्रग लग जाएगा
और लाइगैंड लग जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स है, अल्फा कंपोनेंट्स, बीटा कंपोनेंट्स एंड गामा कंपोनेंट्स। एंड अल्फा कंपोनेंट के साथ आपका जीडीपी बाइंड होता है, जीडीपी। तो अगर ड्रॉग आके लग जाएगा, आपका जो अल्फा कंपोनेंट है वो अलग हो जाएगा और उसके ऊपर जीटीपी आके लग जाएगा। वो जीडीपी था यहाँ पर आपका जीटीपी आके लग जाएगा और वो अल्फा बीटा कंपोनेंट से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद वो जो एडेनाइल साइक्लेज है वो सेल के अंदर होता है, वो एक एंजाइम है जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एडेनाइल साइक्लेज। आपका जो अल्फा कंपोनेंट है वो एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। फिर आपका जो एडेनाइल साइक्लेज है वो कैंप पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। कैंप पाथवे क्या है, वो एक आपके एडेनाइल साइक्लेज के साथ एटीपी बाइंड कर जाता है और एटीपी बाइंड करने के बाद आपका कैंप पाथवे स्टार्ट हो जाता है। कैंप पाथवे आपका फिर सिग्नल को नीचे ट्रांसफर करता है और अल्टीमेटली आपका बायोलॉजिकल इफेक्ट शो होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये एकदम इजी है, वो डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन वो बहुत ही इजी है। आपका देखिए यहाँ पर रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर वो पहला चीज है आपके पास रिसेप्टर है, दूसरा चीज है आप रिसेप्टर के साथ ड्रग बाइंड हो रहा है। अच्छा, तीसरा चीज है रिसेप्टर का जो तीन कंपोनेंट है, ड्रग बाइंड होने के बाद अल्फा कंपोनेंट अलग हो जाता है, रिसेप्टर से अलग हो जाता है। सो अल्फा कंपोनेंट अलग अलग होके आपका एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। अगर आपका एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है, वो कैंप पाथवे को स्टार्ट कर रहा है, वो अल्टीमेटली बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखा रहा है। तो दिस इज द इजी कॉन्सेप्ट। एंड आपका आता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या है, वो भी एकदम सा इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर दो रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर लेकिन उसका दो पार्ट्स होता है। फिर ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग होता है, आपका जो ड्रग है वो आके रिसेप्टर के साथ लग जाता है। रिसेप्टर के साथ लगने के बाद वो डाइमर फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स आपका जो रिसेप्टर अलग अलग हुआ करता था वो आके चिपक जाएगी, डाइमर फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए एंड आपका एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने के बाद जो एनर्जी निकलता है वहां पर आपका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए पी ग्रुप लग रहा है, पी ग्रुप लग रहा है। अच्छा, पहले से यहाँ पर टायरोसिन था, टायरोसिन काइनेज जो टी लगा रहता था वो टायरोसिन काइनेज है, उसके ऊपर आपका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। दैट मीन्स आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। एटीपी से जो फॉस्फेट ग्रुप निकलता है वो आके यहाँ पर लग जाता है, उसको फॉस्फोराइलेशन। आप कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पर पहले से टायरोसिन काइनेज था, टायरोसिन काइनेज के ऊपर आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, एटीपी आपका कन्वर्ट होता है एटीपी में, वहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है, वो आके टायरोसिन काइनेज के ऊपर लग जाता है जिसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फिर एक दूसरा प्रोटीन आके वहां पर लग जाता है, प्रोटीन बाइंडिंग होता है। एक प्रोटीन है रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, वो आके यहाँ पर लग जाता है, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है। वो कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया ना, प्रोटीन लग गया तो आपका यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। चेंज होने के बाद वो सेलुलर रेस्पॉन्स दिखाता है, सेलुलर रेस्पॉन्स। सो इजी ना ये। आपका पहले से जो रिसेप्टर है वो आपका इस तरह कुछ होता है, आपका जो रिसेप्टर है वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है। फिर आपके इस रिसेप्टर के ऊपर जब ड्रग लग जाता है वो आपस में चिपक जाते हैं जिसको डाइमर कहते हैं। फिर आपका उसके ऊपर एटीपी लग जाता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और जो फॉस्फेट ग्रुप निकलता है वो टायरोसिन काइनेज के ऊपर लग जाता है जिसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फिर उसके ऊपर एक प्रोटीन आके लग जाता है एंड प्रोटीन लगने के बाद वहां पर कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है। देन वो सेलुलर रेस्पॉन्स दिखाता है। उसके कुछ आप अगर उसको पाथवे देखेंगे वो कुछ इस तरह का होता है। सो दिस इज इजी। एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मीन्स आपका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। वहां पर अगर आके ड्रग लग जाता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। ओके,
न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, वो जो रिसेप्टर है वो टोटल न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है, यहाँ पर आपका डीएनए है, डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है आपका, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद आपका बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करेगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है, जो भी है वो यहाँ पर शो करेगा। सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि आपका सेल के अंदर सिग्नल को जाना है। सेल के अगर सेल के अंदर अगर सिग्नल गया तो फिर आपका जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देगा, डीएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। सो वही प्रोटीन ही आपको बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करेगा। एंड आपका लाइफ साइकिल ऑफ रिसेप्टर्स। ओके, रिसेप्टर का लाइफ साइकिल क्या है? अगर टू मच स्टिमुलेशन हो रहा है, टू मच स्टिमुलेशन मीन्स आपका रिसेप्टर के ऊपर ज्यादा ड्रग बाइंड हो रहा है, सो उसको कमाना पड़ेगा ना। सो रिसेप्टर्स आर डाउन रेगुलेटेड, दैट मीन्स रिसेप्टर डैमेज हो जाता है, अपने आप डैमेज हो जाता है, डैमेज नहीं, वो उसका जो नंबर है वो घट जाता है। फिर उसका डिक्रीज सेंसिटिविटी, उसका जो सेंसिटिविटी हो वो कम, उसमें कमी आ जाता है। फिर उसका ऑपोजिट यहाँ पर होता है, अगर रिसेप्टर्स गेट ब्लॉक्ड और वीक सिग्नल, आपके पास रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो रहा है और उसके पास वीक सिग्नल आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है? बाय द ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ऑफ रेगुलेशन कैसे हो रहा है? वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, सेल के अंदर अपने आप हो रहा है। अगर आपके पास स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, आपका रिसेप्टर के डाउन रेगुलेटेड हो जाएगा, दैट मीन्स रिसेप्टर का जो नंबर है वो घट जाएगा एंड आपका सेंसिटिविटी जो है वो भी घट जाएगा। अगर रिसेप्टर गेट ब्लॉक और वीक सिग्नल, रिसेप्टर के पास अगर वीक सिग्नल आ रहा है और रिसेप्टर्स आर गेटिंग ब्लॉक्ड, सो रिसेप्टर्स आर ऑफ रेगुलेटेड, रिसेप्टर का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा एंड अल्टीमेटली उसका जो सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड आपका जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।